सो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक के बारे में जो फुटबॉल की दुनिया में पिछले 15 सालों से एमिनेंट है, जो कि है मेसी वर्सेस रोनाल्डो। ये तो हमें सबको पता है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और हर टीम ने अपना पहला मैच खेल लिया है। लेकिन इन सब मैचों में दो मैचेस ऐसे हैं जो सबकी ज़ुबान पर हैं। पहला मैच मेसी की अर्जेंटीना ने जो वो हैट्रिक मारी है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। उसके अगले ही दिन रोनाल्डो का मैच, कुछ ही घंटों बाद रोनाल्डो का मैच था एक ऐसी टीम के साथ जिन्होंने आज तक अपने वर्ल्ड कप के पहला गोल भी नहीं मारा था। अब सब लोग यही सोचेंगे कि रोनाल्डो खेल रहा है और पोर्चुगल की इतनी अच्छा स्क्वाड है तो ऑब्वियसली पोर्चुगल जीत जाएगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ रोनाल्डो के स्वार्थ की वजह से और उसके सेल्फिशनेस की वजह से पोर्चुगल ये गेम हार चुकी है। और हो सकता है रॉबर्टो मार्टिनेज के बैड टैक्टिक्स की वजह से भी एक रीज़न हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मेसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था पिछले वर्ल्ड कप पे कि ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा और उसके बाद मेसी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो जाएगा, तो ये मेसी को वर्ल्ड कप जीतना ही जीतना है। मेसी पहला अपना मैच हार गया था पिछले वर्ल्ड कप का, जैसे रोनाल्डो इस बार हार चुके हैं अपना पहला मैच। लेकिन मेसी ने पूरा का पूरा जो बोझ है टीम का वो अपने कंधों पे उठाया और बैक टू बैक टू बैक टू बैक टू बैक मैच जीतते जीतते वो फाइनल में पहुंच गए और फाइनल में भी उन्होंने फ्रांस को हरा के वर्ल्ड कप जीत लिया। अब मेसी इस सीज़न इस वर्ल्ड कप विदाउट एनी प्रेशर घुसे थे टूर्नामेंट में और पहले ही मैच में उन्होंने अपने पूरे करियर की पहली हैट्रिक मार दी है वर्ल्ड कप के अंदर। आज से पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में हैट्रिक मारी नहीं थी और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, वर्ल्ड कप के अंदर एक हैट्रिक मारना। टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो, रोनाल्डो आज की डेट में 41 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं। ये एक ऐसी एज है जब मेरे को नहीं लगता कि अगला वर्ल्ड कप रोनाल्डो खेल सकते हैं। हालांकि उनकी फ़िटनेस की दाद देनी पड़ेगी और कल का किसी को कुछ नहीं पता, हो सकता है वो खेलें, बट कंसिडरिंग ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप है तो ये पोर्चुगल की और रोनाल्डो के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और है। हो भी सकता है कि पोर्चुगल जीत जाए, लेकिन इस मैच के बेसिस के ऊपर जो पहला मैच डीआर कॉन्गो के अगेंस्ट पोर्चुगल ने खेला है उसके बेसिस पे अगर मैं कहूँ तो रोनाल्डो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिशली खेल रहा है। रोनाल्डो के पास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ थी जहाँ पर वो अपने लिए गोल मिस करके अपने टीम को गोल प्रोवाइड कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। आज की डेट में अगर रोनाल्डो 41 ईयर्स के हो चुके हैं तो ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगर मैं कंसिडर करूँ बॉल पार्क, तो वो 25 साल से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं। और 25 साल से अगर कोई इंसान फ़ुटबॉल खेल रहा होता है तो उसे एक माइन्यूट से माइन्यूट मूवमेंट का भी पता होता है कि अगर कोई डिफेंडर मेरे को मार कर रहा है और मेरे को उसे प्रेस करने की जॉब मिली हुई है और अगर मैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाऊं तो वो मेरे साथ जाएगा, उसके जाने की वजह से वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होगा जहाँ पर वो पहले था और उस स्पेस को यूटिलाइज़ कर सकता है मेरे जो पीछे वाला प्लेयर है। और वो प्लेयर थे ब्रूनो फर्नांडिस, जो प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर इस सीज़न के रहे हैं। जो इंसान प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर रहा है वो कंफर्म 110% उस अपॉर्चुनिटी को गोल में कन्वर्ट कर सकते थे, जहाँ पर रोनाल्डो ने सेल्फिशनेस में अपना शॉट मारा और वो गोल में कन्वर्ट नहीं हुआ। ये जो मैच था ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है दोनों के लाइफ में, मेसी और रोनाल्डो के बीच में, जहाँ से लोगों को असलियत के बारे में पता चल चुका है दोनों टीम्स के प्लेयर के बारे में, कि दोनों जो प्लेयर हैं वो अपने टीम के नज़रिए में कैसे हैं। जैसे ही मैच ख़त्म हुआ पोर्चुगल का, वैसे ही जोआओ नेवेस जो बैक टू बैक यूसीएल विनर रहे हैं पीएसजी के साथ, उन्होंने कहा है कि रोनाल्डो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्लेयर है और उन्होंने बहुत कुछ करा है पोर्चुगल के बारे में, लेकिन आज की डेट में उन्हें उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितने बाकी 10 प्लेयर कर रहे हैं फुटबॉल फील्ड पे। और ये बिल्कुल जायज़ और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फ़ुटबॉल एक 11 प्लेयरों का मैच है, ना कि एक इंसान का। और जैसे ही ये कमेंट हुए तभी डिरोगरेटरी कमेंट्स आने लग गए उनकी गर्लफ्रेंड के इंस्टाग्राम पोस्ट पे, उनके पोस्ट पे, और ना जाना कितने कितने ज़्यादा लोग उनको अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं आज की डेट में। वो भी सिर्फ वो लोग हैं जो रोनाल्डो के फैंस हैं और वो उन्हें डिफेंड करना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है।
लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप जिस इंसान को डिफेंड कर रहे हैं क्या वो डिफेंड करने के लायक है या नहीं, क्योंकि ये जो प्रदर्शन हुआ है ये एक गोल्डन जनरेशन जो होती है पोर्चुगल की वो उतरी है हमारे सामने। अगर हम पोर्चुगल की टीम की बात करें तो पोर्चुगल के जो लेफ़्ट बैक है नूनो मेंडेस वो बेस्ट लेफ़्ट बैक इन द इंटायर वर्ल्ड है करेंटली। जो अगर हम राइट बैक की बात करें तो जोआओ कैंसेलो खेलते हैं वहाँ पे, जो मैनचेस्टर सिटी में पेप ग्वार्डियोला के अंदर और बार्सिलोना के अंदर हैंसी फ्लिक के अंडर ट्रेन कर चुके हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक हैं वर्ल्ड के अंदर। वन ऑफ द बेस्ट नहीं तो टॉप 5 के अंदर तो वो 110% आएंगे ही। राइट विंग में रॉबर्टो मार्टिनेज जो पोर्चुगल के मैनेजर हैं उन्होंने राइट विंग पे बर्नार्डो सिल्वा को स्टार्ट करा है, जो कि ऑलमोस्ट अ डेकेड से खेल रहे हैं पेप गार्डियोला के अंदर, और मेरे को किसी भी फ़ैन को बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्निकली कितने गिफ्टेड हैं बर्नार्डो सिल्वा। मिडफील्ड पर अगर हम आते हैं तो दो मिडफील्डर पीएसजी के ही हैं टीम में जो स्टार्ट कर रहे हैं, और उन दोनों मिडफील्डर ने बैक टू बैक यूसीएल टाइटल जीता हुआ है पीएसजी के साथ, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। लेफ़्ट विंग पे अगर हम बात करें तो रफ़ाएल लियो जो एसी मिलान में खेलते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्लेयर है। उसके बाद फॉरवर्ड में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो मेरे को बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो कितने ज़्यादा बढ़िया प्लेयर हैं। मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं तो दो पीएसजी के बैक टू बैक यूसीएल विनर के साथ इस सीज़न के प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर ब्रूनो फर्नांडिस, जो क्रिएटिविटी में एक्सपर्ट है, जो गोल मारना भी जानते हैं और उससे ज़्यादा गोल बनाना जानते हैं। तो जैसे कि मैं आपको इतने ज़्यादा स्टार स्टडेड प्लेयर बता रहा हूँ पोर्चुगल के अंदर, तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि पोर्चुगल एक गोल्डन जनरेशन है और ये परफेक्ट टाइम है रोनाल्डो को भी वर्ल्ड कप जिताने का और पोर्चुगल को भी। लेकिन कहीं ना कहीं रॉबर्टो मार्टिनेज के टैक्टिक्स की वजह से या फिर रोनाल्डो की सेल्फिशनेस की वजह से ये लोग ये पहला मैच हार चुके हैं, और हो सकता है टूर्नामेंट भी हार जाए अगर रोनाल्डो और रॉबर्टो मार्टिनेज डजंट गेट देयर एक्ट स्ट्रेट। मेसी के साथ जो टीममेट्स बिहेव करते हैं और जो रोनाल्डो के साथ टीममेट्स बिहेव करते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब मैं मेसी का गेम देखता हूँ तब मैं देखता हूँ कि हाफ़ टाइम में कोई जाता ही नहीं है, सबसे पहले मेसी जाएगा, उसके पीछे प्लेयर्स जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो रोनाल्डो को कोई रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। एक टाइम ऐसा था 2016 के अंदर जब यूरोज जीत चुके थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड ही वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज वो ऐसी ट्रॉफी जीते थे जो मेसी नहीं जीत पाया अपनी नेशनल टीम के साथ। मेसी ने 4 फाइनल बैक टू बैक हारे थे, और एक टाइम ऐसा आ गया था जब मेसी ने बोल दिया कि भाई अब मैं नेशनल टीम के साथ खेलूंगा ही नहीं, मैं तो जीत ही नहीं सकता उसके बाद। तब उस टाइम पे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट मिले थे मेसी के साथ और उन्होंने उन्हें कन्विंस करा, और आज की डेट में 3 फाइनल बैक टू बैक मेसी जीत चुके हैं। और हो सकता है कि इस बार भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो यही चाहता हूँ कि अर्जेंटीना वर्ल्ड कप जीते, लेकिन रोनाल्डो की सेल्फिशनेस देखते हुए ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है मेरे को कि एक गोल्डन जनरेशन है वो उसके हम टैलेंट जो हैं वो इनकैश होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। रॉबर्टो मार्टिनेज ने जिस तरीके से पोर्चुगल को टैक्टिकली समझाया है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था पहले मैच में। तो रॉबर्टो मार्टिनेज एक ऐसे मैनेजर हैं जिन्होंने बेल्जियम की जो गोल्डन जनरेशन है, जब प्राइम डिब्रोइने, प्राइम लुकाकू, प्राइम एडन हैज़ार्ड थे टीम के अंदर, तब वो ट्रॉफ़ी नहीं जीत पाए, ऑल थैंक्स टू दिस गाय। तो मेरे हिसाब से ऐसे इंसान के हाथ में कमान देना अपने जहाज़ की, जो बेल्जियम के गोल्डन जनरेशन के साथ नहीं जीत पाया, वो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हालांकि मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, अभी हम मेसी रोनाल्डो की बात कर रहे थे। तो दीज वर सम ऑफ माई ओपिनियंस दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। और ऐसा हो सकता है कि रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप जीत जाए, जैसे मेसी अपना पहला मैच हारे थे उसी तरह रोनाल्डो भी हारे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि हो सकता है, अभी भी टाइम है कि पोर्चुगल ये वर्ल्ड कप जीत सकती है। बट अभी के हिसाब से जो रोनाल्डो की सेल्फिशनेस है और रॉबर्टो मार्टिनेज जो उनके मैनेजर हैं उनके टैक्टिक्स हैं, उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, please give me a subscribe button, and please subscribe to this channel and comment down your thoughts on this video, and make sure to like this video if you loved my content. Thank you so much for watching till the end. This is Amish. Peace out.